हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए एनिमल टिश्यू लेकर आई हूँ। एनिमल टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ 4 टाइप्स। एनिमल टिश्यू 4 तरह के होते हैं। कौन कौन? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। यानी एनिमल टिश्यू को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। किस ऑर्गन में पाए जाते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग फंक्शन, इसलिए इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। दैट आर एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ये फॉर्मेशन करते हैं आउटर मोस्ट लेयर का या इनर लाइनिंग का, यानी एक्सटर्नल या इंटरनल सरफेस लेयर का। जैसे हम लोग का ये बॉडी सरफेस है या शरीर के अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो उसका बाहरी और अंदर वाला लाइनिंग भी ये एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं, या इन जगहों पे एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। मस्कुलर टिश्यू मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे ब्लड, बोन, कार्टिलेज वगैरह आ जाएंगे। और नर्वस टिश्यू में जो मैसेज या सिग्नल्स को हमारे बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं या ले जाते हैं। तो आज हम लोग चलेंगे सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में। इन तीनों को मैं मिटा दे रही। ये 4 टाइप्स के हो गए हमारे एनिमल टिश्यू: एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। मैं 3 मिटा रही। आज हम लोग देखेंगे सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का यहाँ पे मैं फिगर बना रखी हूँ और इधर डिस्क्राइब की हूँ, या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। चूंकि फिर इसको डिवाइड किया गया है, ये सेवरल टाइप्स हैं, 4 या 5 टाइप्स के हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसको देख लेते हैं। फिगर देखिए, ये एपिथेलियल टिश्यू इस तरह से बिल्कुल अरेंज है कि सटे सटे एकदम अरेंज है, बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, तो इसलिए उसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी नहीं होंगे या कोई भी इंटरसेलुलर मटेरियल नहीं होगा, या न के बराबर कभी कहीं मिल जाए। अब इनका सेल वाल ये थीन सेल्स के बने होते हैं, पतले सेल्स के बने होते हैं। फ्लैट सेल्स होते हैं, या सर्कुलर, स्फेरिकल ऐसा नहीं होता, बल्कि फ्लैट चपटे सेल्स के बने होते हैं। लिविंग सेल्स हैं ये सारे सेल्स हो गए आपके। बीच में न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये सेल्स के बीच बीच में जो दीवार है, ये दीवार जो है, सेल वॉल जो है इसका, यहाँ पे मैं लिखी हूँ सीमेंट सब्सटेंसेस। ये सीमेंट्स जो हम लोग घर बनाने में यूज करते हैं उस सीमेंट का नहीं होता है, बल्कि ये टफ, रिजिड, थोड़ा कठोर और सेल के अंदर के किसी भी सब्सटेंस को लीक होने से बचाता है, इसलिए इसको सीमेंट सब्सटेंस कहते हैं। ये वास्तव में बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, सीमेंट सब्सटेंस। तो ये स्ट्रक्चर हो गया एनिमल टिश्यू के, एपिथेलियल टिश्यू का फर्स्ट टाइप जो है उसका ये फिगर हो गया। ये कैसे होते हैं, अब यहाँ पे आ जाइए। एपिथेलियल टिश्यू मैं लिख दी हूं आपको, मेड अप ऑफ फ्लैट थीन सेल्स, है ना, फ्लैट चपटे और पतले सेल्स के बने होते हैं। टाइटली पैक्ड, हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर मटेरियल्स या इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। कहने का मतलब कि बिल्कुल टाइटली, देखिए बिल्कुल फिट टुगेदर, एक दूसरे से बिल्कुल फिट बैठे हुए हैं सारे सेल्स, इसलिए टाइटली पैक्ड, हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। टाइटली पैक होते हैं तो फिर बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ही नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा तो मैट्रिक्स कहां से आएंगे। लेकिन आप कहिएगा वेरी लिटिल आपने लिखा, बाय द वे कभी किसी स्ट्रक्चर में वेरी लिटिल मीन्स भी होता है न के बराबर, तो मैट्रिक्स मिल सकते हैं। और ये टाइटली पैक इस तरह से होता है बिल्कुल कि सीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे आयरन सीट देखें, लोहे का चदरा, उस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। इतना टाइटली पैक होता है, और बीच में भी सीमेंटेड सब्सटेंस होते हैं जो बिल्कुल उसको अच्छे से टाइट फिटिंग कर देते हैं।
अब आइए, ये कहाँ पाया जाता है, इसको ऑकरेंस कहाँ होगा, लोकेशन कहाँ होगा। कवर्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी सरफेस, शरीर के, एनिमल बॉडी के या तो बाहरी सरफेस पे या अंदरूनी सरफेस पे, यानी दोनों बाहरी ही है। इसका ये आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट है, और फिर अंदर ये कैविटी है, तो ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है इसका इंटरनल लेयर भी, बाहरी लेयर ही उसका है। तो इस तरह से कहता है कवर्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस में चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, सरफेस को इस तरह से हम लोग अगर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं या ट्रैक्ट बनाते हैं, तो इसमें ये भी बाहरी लेयर हुआ और ये भी बाहरी लेयर हो गया इसका। इस तरह से बीच में तो गैप है, दूसरे सेल्स होंगे या गैप रहेगा, और फिर दोनों लेयर के बीच में दूसरे सेल्स होंगे या दूसरे टिश्यू होंगे। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी सरफेस फॉर्म लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, और फिर कैविटीज का अगर फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, तो उसका लाइनिंग, लाइनिंग मीन्स अंदर का इंटरनल सरफेस। यहाँ एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी सरफेस कर रहा है आपको, तो इंटरनल में डेलिकेट ऑर्गन्स जो हैं एनिमल बॉडी के, सॉफ्ट ऑर्गन्स जो हैं, उनके अंदर वाला जो बाहरी सतह है, दैट्स कॉल्ड लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज। उन कैविटीज का, डेलिकेट ऑर्गन्स के में जो कैविटीज पाए जाते हैं, हम लोग आगे जब इसको फिर डिवाइड करेंगे तो अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे, तो उसका भी ये फॉर्मेशन करता है। यानी एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी सरफेस, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, कैविटीज के अंदर का डेलिकेट सॉफ्ट लाइनिंग, और फॉर्म ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स का भी फॉर्मेशन करता है। चूंकि यहाँ हम लोग कॉमन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू का, तो इसमें सारे टिश्यू जितने भी डिवाइड करके टाइप्स होंगे सबका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा ना। तो ये क्या करता है, एक्सटर्नल इंटरनल बॉडी सरफेस, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज एंड ग्लैंड्स का भी फॉर्मेशन करता है। अब आ जाइए, एपिथेलियल सेल्स लाई ऑन ए डेलिकेट नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ कोलाजन, प्रोटीन फाइबर। इसका फिगर जरा पहले देख लेते हैं, तब फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं। आ जाइए यहाँ पे, ये तो स्ट्रक्चर हो गया किसका, एपिथेलियल टिश्यू का। चलिए ठीक है, कैसे है भाई, तो कॉम्पैक्टली अरेंज है, फ्लैट इनका स्ट्रक्चर होता है, और इनके बीच में सीमेंटेड सब्सटेंस होता है, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। लिविंग सेल्स हैं, इनमें साइटोप्लाज्म है। अब आ जाइए, कहता है कि नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, इनके सारे सेल्स के बाहर एक नॉन सेलुलर, ये तो सेल्स का बना हुआ है ना, लेकिन ऐसा सेलुलर नहीं, सेल का बना हुआ नहीं, नॉन सेलुलर बिल्कुल प्लेन बेसमेंट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं, वो किस चीज का बना होता है, कोलाजन का। कोलाजन क्या है, प्रोटीन फाइबर, व्हाइट फाइबर प्रोटीन वाला कोलाजन, येलो फाइबर इलास्टिन, दो फाइबर आप लोग के दिमाग में होगा। तो यहाँ पे ये कोलाजन फाइबर का बना हुआ है। ये कहाँ होता है, पूरा सेल लेयर के बाहर। यहाँ पे मैं बनाई हूं नीचे, जैसे देखिए सिंगल लेयर सेल का मैं बनाई, और इससे बाहर ये जो है, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, सेल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है कि सेल न्यूक्लियस साइटो, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, प्रोटीन का एक लेयर है, सिंपल सा स्मूथ मेम्ब्रेन लाइक, दैट्स कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये सेल को चारों तरफ से घेरे रहता है, या कहिए कि उसी के ऊपर सेल अरेंज होते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, एपिथेलियल सेल्स लाई ऑन ए डेलिकेट नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहता है कि एपिथेलियल सेल जो है एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज होते हैं, और ये किस चीज का बना होता है, कंसिस्ट ऑफ कोलाजन। ये कोलाजन का बना होता है। कोलाजन है क्या, प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन का फाइबरस स्ट्रक्चर है, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, कोलाजन, और इसी के ऊपर ये सारे सेल्स अरेंज होते हैं। सपोज दैट ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इस पर सेल्स अरेंज है ऐसे। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा आप कि सीमेंट सब्सटेंस एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो सीमेंट सब्सटेंस जो है वो सेल के बीच में है, मैं यहाँ भी डिनोट करी हूं, देखिए ये यहां से भी लाई हूं। ये जो है सेल के बीच बीच का वाल जो है
वो सीमेंट सब्सटेंस का बना होता है, और वो आउटर मोस्ट लेयर जो चारों तरफ से सेल लेयर को, पूरे सेल लेयर को घेरे रहता है, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन फाइबर का बना हुआ कोलाजन या कोलाजन फाइबर भी कह सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका एपिथेलियल टिश्यू का, एनिमल टिश्यू का फर्स्ट टाइप एपिथेलियल टिश्यू, जो कि एक्सटर्नल या इंटरनल सरफेस का फॉर्मेशन करते हैं, या इनर लाइनिंग बॉडी कैविटी का या फिर ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर हो गया। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल के बीच में जो सेल वॉल है वहां पे सीमेंटेड सब्सटेंस, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और इससे बाहर एक लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन का, जो कि कोलाजन फाइबर के बने होते हैं, कोलाजन प्रोटीन फाइबर है उसके बने होते हैं। अब आ जाइए, कहता है कि एपिथेलियल टिश्यू में भी सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। एपिथेलियल टिश्यू सिंपल भी हो सकते हैं और स्ट्रेटिफाइड भी हो सकते हैं। अब व्हाट इज सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड, इसको जरा सा देख ले। सिंपल मीन्स होता है सिंगल लेयर का बना हुआ, यानी एपिथेलियल टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसका मतलब कि एपिथेलियल टिश्यू भी दो तरह के हो जाएंगे, है ना, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल जो सिंगल सेल लेयर का बना होगा, और स्ट्रेटिफाइड जो सेवरल सेल लेयर्स का बना हुआ होगा, कई सेल लेयर्स के जो बने होंगे, दैट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। और सिंपल जो कि एक ही सेल लेयर का बना होगा, वो सिंपल ये एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। तो मैं फिगर मिटा रही और इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। देखिए, कहता है सॉरी टिश्यू है, ये टी है, टिश्यू। टिश्यू में भी सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, है ना। कोलाजन इसको हटाइए। अब एपिथेलियल टिश्यू को फिर डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया सिंपल, इसको भी थोड़ा ऊपर से मिटा दो तो लिखने में आराम होगा। थोड़ा सा अब यहां पे आ जाइए। एपिथेलियल टिश्यू में बी सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, इट मीन्स एपिथेलियल टिश्यू इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। पहला हो गया आपका सिंपल, सॉरी एपिथेलियल टिश्यू तो 5 टाइप्स के हो जाएंगे, स्क्वैम्स, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ग्लैंडुलर और सिलिएटेड। तो यहाँ फर्स्ट टाइप लेते हैं हम लोग स्क्वैम्स का। मैं यहाँ पे आती हूँ। फर्स्ट टाइप हो गया एपिथेलियल टिश्यू का स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड फिर हो जाएगा आपका कॉलमनर, क्यूबॉइडल, एंड देन उसी में हो जाएगा ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड, आगे हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू का टाइप, फर्स्ट टाइप। अब यहाँ पे इसका कनेक्शन इससे क्या है, ये कहता है कि एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू में भी सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। एपिथेलियल टिश्यू सिंपल भी हो सकता है, यानी सिंगल सेल लेयर्स के भी बने हो सकते हैं, और सेवरल सेल लेयर्स के भी बने हो सकते हैं। तो सिंगल सेल लेयर वाला जो होगा सिंपल कहलाएगा, और एक से अधिक सेल लेयर वाले, सेवरल या मल्टीपल सेल लेयर्स वाले जो होंगे, दैट आर स्ट्रेटिफाइड। अब एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वैम्स एपिथेलियल में आते हैं हम लोग।
स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू को भी सेल लेयर के अकॉर्डिंग दो भाग में विभाजित कर दिया गया, इसको भी डिवाइड किया गया। इसमें हो गया ए सिंपल स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू, ये फर्स्ट टाइप हो गया। इट मीन्स स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू में भी कुछ एक ही लेयर के सेल के बने होते हैं, तो उनको कह दिया गया सिंपल स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू। और कुछ एक से अधिक लेयर के यानी सेवरल लेयर्स के बने होते हैं, तो उनको कह दिया गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू। बट उसमें एक टर्म और जोड़ा, मैं उसको भी लिख रही। स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू हो गया सिंपल स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू। ये कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल सेल लेयर्स, सिंगल सेल लेयर, ये सॉरी सिंगल, इसे उल्टा कर देते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये एक ही लेयर का बना होता है। अब ये कहाँ पाया जाता है इसको भी हम लोग देख लेंगे। दूसरा आ जाइए, कहता है स्ट्रेटिफाइड, यानी एक से अधिक लेयर के बने होते हैं, स्ट्रेटिफाइड। इसमें एक वर्ड और जोड़ा, केराटिनाइज्ड स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए, ये कहता है कि ठीक है स्ट्रेटिफाइड है, ये सिंपल है, सिंगल लेयर का बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड कह दिया आपने इसको, स्ट्रेटिफाइड, चूंकि ये एक से अधिक लेयर का, सेवरल लेयर्स का बना हुआ है। लेकिन केराटिनाइज्ड क्या जोड़ा इसमें आपने? पहले तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स। ये सिंगल लेयर का बना होता है और ये कई लेयर का बना होता है। तो यहाँ सिंपल और स्ट्रेटिफाइड हमको समझ में आ गया। यानी एपिथेलियल टिश्यू में हम लोग पहले पढ़े कि सिंगल लेयर का भी बना हो सकता है और सेवरल लेयर्स का भी बना हो सकता है। अब उसका टाइप में स्क्वैम्स एपिथेलियल आया, तो स्क्वैम्स में भी दोनों टाइप के मिल गए हम लोग को। सिंपल भी मिल गया, सिंगल लेयर का बना हुआ, और स्ट्रेटिफाइड भी मिल गया, एक से अधिक लेयर का बना हुआ। अब बात है कि इसमें केराटिनाइज्ड कहाँ से आ गया। तो केराटिनाइज्ड देखेंगे, पहले इसका जरा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ पाया जाता है सिंपल लेयर वाला। लोकेशन या इसका एग्जाम्पल जो कहिए, लोकेशन या एग्जाम्पल। सिंगल लेयर वाला, lungs and lining of body cavities। ये देखिए एग्जाम्पल है, पेरिकार्डियम, एल्वोलाई, किडनी ग्लोमेरुली, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज। सिंपल स्क्वैम्स यानी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। पेरिकार्डियम, याद कीजिए हार्ट का जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, पेरिकार्डियम झिल्ली, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के बने होते हैं, एक ही लेयर के बने होते हैं। बहुत डेलिकेट सॉफ्ट ऑर्गन है हमारा हार्ट। एल्वोलाई, लंग्स में याद कीजिए ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, और फिर उसके टिप पे जो सैक्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं लंग्स में, दैट इज एल्वोलाई। ये भी सिंगल लेयर के ही बने होते हैं।
किडनी ग्लोमेरुली, ग्लोमेरुली या ग्लोमेरुलस, ये प्लूरल है ना। बहुत सारे गुच्छे लायक होते हैं ना बोवेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस, तो इसलिए ये प्लूरल में किडनी ग्लोमेरुली। ये भी बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक, तो ये भी सिंगल लेयर का ही बना होता है। और इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, और भी बॉडी के अंदर कैविटीज के इनर लाइनिंग, अंदर वाले पार्ट भी स्क्वैम्स एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। लेकिन कैसा, इसके आगे हम लोग सिंपल भी लगा सकते हैं, समझने में आपको आसानी होगी अगर ऐसा लगा दें सिंपल स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू, तो सीधा समझ में आ जाएगा आपको सिंपल सिंगल लेयर का बना हुआ। याद रखेंगे कहां कहां कौन कौन सा ये सिंपल स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू या स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। पेरिकार्डियम, लंग्स में एल्वुलाई, किडनी ग्लोमेरुली या ग्लोमेरुलस, एंड लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज। तो ये हो गया आपका एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में 4 टाइप्स, एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट टाइप, उसका भी ये और डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन उसका भी फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू इज आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू। तो ये तो हो गया आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ना, सिंगल लेयर के बने हो गए। और एग्जांपल दिमाग में रखिएगा, स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड, ये तो कई लेयर के बने हो जाएंगे, मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स या कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स। अब ये केराटिनाइज्ड क्या है, इसमें कई लेयर्स होते हैं जिसमें लिविंग सेल्स होते हैं, और एक लेयर डेड सेल का होता है जो कि फ्लैट टाइप का सेल होता है और केराटिन का बना होता है। ये भी आपका प्रोटीन ही होता है और ये डेड हो जाते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड। केराटिन, केराटिन का बना हुआ आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो डेड हो जाता है। इसके ये डीपर लेयर जो सबसे नीचे वाले लेयर होते हैं, 1-2 लेयर, वो सारे लिविंग होते हैं, बट ऊपर का एक लेयर जो थोड़ा फ्लैट हो जाता है धीरे धीरे और वो डेड हो जाता है, केराटिन का बना होता है, इसलिए इसको केराटिनाइज्ड स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ऐसे इस तरह से अगर सेल्स होते हैं तो ऊपर आते आते 4th लेयर जो इसका है ये डेड हो जाता है, केराटिन के बने होते हैं, ये डेड होते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रेटिफाइड यानी सेवरल लेयर्स के बने, केराटिनाइज्ड यानी केराटिन का इसका ऊपर वाला लेयर जो है वो डेड केराटिन का बना होता है, और स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लोकेशन या एग्जाम्पल जो भी, माउथ आपका हो गया, एसोफेगस आपका हो गया, टंग, टंग आपका हो गया, नोज आपका हो गया, और स्किन आपका हो गया। ये देखिए इसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू का। सिंपल का पेरिकार्डियम, एल्वुलाई, ग्लोमेरुली एंड बॉडी कैविटीज, इनर लाइनिंग। स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड का चूंकि सेवरल लेयर्स का बना होता है, और केराटिन का इसका आउटर मोस्ट लेयर डेड सेल का बना होता है, फ्लैट होता है, केराटिन का बना होता है, इसलिए केराटिनाइज्ड भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है माउथ। माउथ में आपका जैसे अंदर का पैलेट, तालू देखिए कड़ा, थोड़ा टफ टाइप का होता है। फिर टंग, टंग भी कई लेयर्स के बने होते हैं। एसोफेगस, फूड पाइप, उसका भी ये सिंपल सिंगल लेयर का नहीं होता है, कई लेयर का बना होता है। एसोफेगस का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो भी। नोज, तो नोज में भी ये कई लेयर्स के बने होते हैं। देखिए एक चीज मैं बता रही, आप सोचिएगा कि अच्छा कैविटी है या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जैसे नोज में आउटर मोस्ट लेयर नहीं, इनर लेयर, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर तो हमारा स्किन में आ जाएगा,
तो यहाँ पे ये सारे जो हैं, क्योंकि ये सारे अगर सिंगल लेयर के बिल्कुल सॉफ्ट और डेलिकेट होंगे तो डैमेज ज्यादा होंगे, इसलिए ये सब स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं, यानी मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स या सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं। तो आप लोग को इतना से ज्यादा में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल स्क्वैम्स एपिथेलियल का एग्जाम्पल और स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड का एग्जाम्पल। अब कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि ये कौन कहां से आया। इसको मिटा के एक बार मैं इसका ना वो वंशावली वृक्ष सिर्फ बना के छोटा सा आपको बता दे रही हूं। जैसे देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यू, तो इसमें हो गए 4 टाइप्स। 4 टाइप्स मैं नाम नहीं लिखने जा रही, बस फर्स्ट वाला लिख दे रही जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू हो गया। अब एपिथेलियल में भी इसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ा, इसमें भी कई हो जाएंगे। फर्स्ट हो जाएगा स्क्वैम्स, है ना, देन कॉल्यूमिनर, ये ग्लैंडुलर, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बाद स्क्वैम्स। स्क्वैम्स में भी आपके 2 हो गए, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, जो अभी हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने क्या पढ़ा? एनिमल टिश्यू में 4 टाइप्स टिश्यू पढ़ा हम लोगों ने, फिर 3 टाइप्स को हम लोगों ने छोड़ दिया। एपिथेलियल टिश्यू में भी 5 टाइप्स के हो गए, तो 4 हमने छोड़ दिया। फर्स्ट टाइप हम लोगों ने देखा स्क्वैम्स। स्क्वैम्स इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। और जो अभी हमने लिखा आपको कि सिंपल सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के बने होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है? पेरिकार्डियम, एल्वियोली, ग्लोमेरुली, किडनी का लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज। और सेकेंड स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड, जिसमें केराटिन नाम का एक डेड सेल का लेयर होता है, इसलिए उसे केराटिनाइज्ड भी कहते हैं, और सेवरल लेयर्स के या मोर देन 1 लेयर्स के बने होते हैं। और इसका एग्जांपल माउथ, एसोफेगस, टंग, नोज एंड स्किन हो गए। ये आज यहीं पे मैं छोड़ दे रही हूं। नेक्स्ट क्लास में फिर चलेंगे हम लोग इसके और टाइप्स में, देन फिर चलेंगे हम लोग मस्कुलर में। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ओके।